हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपका एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का जो भी बेसिक है उसको ऑलरेडी सीख रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिफिनेशन इनकी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा इनकी डिफिनेशन आप कैसे यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है वैद्युत इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के बारे में सीखते हैं, फिर हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक बीकर लिया है। इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर में हम उसी धातु का, जिस धातु की हम लोग यहाँ पर छड़ का उपयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक छड़ बनाई है जो कि यहाँ पर ये छड़ जो है जिस धातु की छड़ होगी उसी धातु के लवण का विलयन का भी हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो धातु है वो किसकी है, कॉपर की है। इट मीन्स यहाँ पर CO मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसी धातु के लवण का विलयन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इसमें विलयन भरा हुआ है ये CuSO4 का विलयन भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धातु है और धातु और इस लवण के विलयन के मध्य, यहाँ पर जब हम इस धातु को इस लवण के विलयन में डुबोएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इस धातु और लवण के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाएगा। वही जो कहलाता है वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर इसकी डिफिनेशन के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, इट मीन्स जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कॉपर धातु की छड़ ली है और इसको हमने CuSO4 इट मीन्स कॉपर सल्फेट की ही लवण के विलयन में यहाँ पर हम लोगों ने इसको डुबो दिया है। तो जब हम इसको डुबो देते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो कि ये जो आपकी धातु की छड़ है और ये जो विलयन है इसके यहाँ पर इस प्रकार से एक विभव स्थापित हो जाता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस धातु की छड़ और लवण के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है, यह विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। अब आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से कोई पीछे क्वेश्चन पेपर्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो वहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रोड विभव को किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव के जो कारक हो जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे चालकता, यहाँ पर पहला जो कारक होगा वो चालकता की प्रकृति होगा। इट मीन्स यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड की चालकता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। और यहाँ पर जो दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर सांद्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि यहाँ पर जब सांद्रता बढ़ती है तो आयनन विभव का मान घट जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर जो चालकता होगी उसका मान जो है वो कम हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है तापक्रम, तो तापक्रम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो भी अपने आप बढ़ जाता है। तो इस क्रम में आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। तो जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोड विभव को सीखा, सेम आपका टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपकी अप्लाई होगी। जो आपका डायग्राम मैंने समझाया था सेम वही रहेगा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर जो विभवांतर स्थापित होगा वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के साइड्स में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस होंगी वो है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कंडीशंस जो आपकी होंगी वो होगा कि एक ATM इट मीन्स एक वायुमंडलीय दाब पर जो होगा यहाँ पर जो है संपूर्ण सेल ये कार्य करेगा। और यहाँ पर आप इस सेल का लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कमरे के ताप पर ये संपूर्ण सेल कार्य करेगा। और यहाँ पर जो इसकी विलयन जो है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो भी विलयन भरा हुआ है इसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए, सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर सांद्रता वाला यहाँ पर विलयन प्रयुक्त किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन हो जाएगी
वो हो जाएगी जब किसी धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब पर एक सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप या फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कमरे के ताप पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा लवण के विलयन के मध्य एक विभव स्थापित हो जाता है। इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव, और हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से सीख लिया। तो आप देख सकते हैं इसको आप इजीली यहाँ पर इसकी डिफिनेशन बेसिकली पूछी जाती है तो आप डिफिनेशन ही याद कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रोड विभव जो हम लोगों ने इससे पहले देखा उसकी भी डिफिनेशन और उसके जो भी कारक हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा इन दो टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छे से क्लियर रहा होगा। आई होप, ये मैं आशा करता हूँ। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सेल पर बात करेंगे, जो आपके सेल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो भी सेल वाला टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।